हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज द पावर आउटपुट ऑफ यूरेनियम 23592 reactor if it takes 30 days to use up 2 kg of fuel and if each fission gives 185 mega electron volt of usable energy। एवोगाड्रो नंबर 6.02 into 10 to power 26 है और पर किलो मोल। ओके, तो हम देखते हैं हमें पूछ क्या रहा है कि पूछ ये रहा है कि व्हाट इज द पावर आउटपुट, कितना पावर निकलेगा यूरेनियम 235 से अगर उसे हम 30 दिन तक के लिए चलाएं 2 केजी फ्यूल पे। ठीक है, और अगर हर फ्यूजन जो है हमारा 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अनयूजेबल यूजेबल एनर्जी देता है तो 2 केजी से कितना निकलेगा एनर्जी पावर, 2 केजी से कितना पावर निकलेगा ये हमसे पूछ रहा है 30 दिन। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन। सबसे पहले हमें यह पता है कि पावर क्या होता है। सबसे पहले पावर देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू बाई एनर्जी, एनर्जी इन जूल, एनर्जी इन जूल बाई टी इन सेकेंड, टाइम सेकेंड। यही हमारा आपको की कॉन्सेप्ट हो गया। की कॉन्सेप्ट पावर ऐसे आप निकालोगे। ओके, अब आगे हम देखते हैं। ठीक है, लेट्स सी। लेट्स सी कि 1 AMU में एक दो चीज और आपको पता होनी चाहिए। 1 AMU में हमारा 1.166 इंटू 10 टू द पावर -27 kg होता है। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए। दूसरा 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -20 सॉरी -13 जूल, -13 जूल होता है। ओके, तो अब हम यहां से पावर कैलकुलेट करेंगे। पावर कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें 2 केजी ऑफ यूरेनियम कितना एनर्जी देता है बस वो पता करना है। तो 2 केजी ऑफ एनर्जी, 2 केजी ऑफ यूरेनियम कितना एनर्जी देता है वो पता करना है। लेकिन हमें 235 AMU का पता है। 235 AMU ऑफ यूरेनियम 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देती है। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं। यहां से हम कैसे देखेंगे, यहां से हम ये देखेंगे 235 यूरेनियम AMU of uranium gives 185 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 235 तो 1 AMU ऑफ यूरेनियम कितना देगा, 1 AMU ऑफ यूरेनियम 185 बाई 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देगा। ठीक है, 235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 यूरेनियम इतना दे रहा है, 1 AMU ऑफ यूरेनियम। तो 6.1 AMU में कितना होता है, 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg 1 AMU होता है। तो 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 kg 1 AMU ही होता है। तो ये भी सेम ही होगा, 185 इंटू 235 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे अगर हम कन्वर्ट करते हैं जूल में तो ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटाओ और इसके जगह पर ये, और जूल में ये हमारा आ जाएगा। जूल में करने के लिए 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 जूल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। तो फिर अगर हम देखते हैं तो 1.6 केजी के लिए हमें इतना है, तो 1 केजी के लिए कितना आएगा, 1.6 इंटू 10 टू पावर -27 केजी के लिए इतना है, तो 1 केजी के लिए कितना आएगा। वैल्यू जो होती है 1 केजी के लिए हमें आ जाएगा, अगर हम इसे पूरे को सॉल्व करें और फिर 1.66 इंटू 10 टू पावर -27 से अगर इसे डिवाइड करें तो फिर आएगी। तो इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू है 1.1.25 इंटू टू द पावर -13
ये इसकी एनर्जी है। तो इसकी भी एनर्जी 1.259 into 10 to the power minus 13 by 1.66 into 10 to the power minus 27 जूल। ये इसकी 1 किलोग्राम के लिए एनर्जी आ गई। 1 किलोग्राम, अब बस 2 किलोग्राम के लिए हमें एनर्जी अगर मिल गए तो बस हो गया, क्योंकि 2 किलोग्राम के लिए हमें एनर्जी चाहिए था, तो 2 किलोग्राम के लिए हमारी एनर्जी हो जाएगी जितनी ये होगी इंटू 2, तो जितनी ये होगी इंटू 2, तो इसकी वैल्यू आती है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, अगर इसे इंटू 2 करोगे, 1.259 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30, 1.66 इंटू 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.51 इंटू 10 टू द पावर। ओके, ये वैल्यू ये हमारी आई है 2 केजी जब फ्यूल यूज किया है हमने, तो इतनी एनर्जी वो दे रहा है। ठीक है, कितनी? 1.51 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल एनर्जी दे रहा है। अब इस सेम को अगर हम फर्स्ट इक्वेशन यहां पे पुट कर दें E, अब पावर हमें पता था, पावर क्या होता है? E बाई टी, तो P इक्वल टू E बाई टी। E हमें मिल गया था। E क्या था हमारा? E था हमारा 1.51 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल। ये हमारा है E। 1.51 इंटू 10 टू द पावर 14 जूल डिवाइडेड बाई टाइम। अब टाइम कितना है? टाइम हमारा सेकेंड में है, तो सेकेंड में अगर 30 डेज को सेकेंड में हम मल्टीप्लाई करें, तो डेज इन सेकेंड, तो ये हमारा हो जाएगा 30 इंटू 24 इंटू 60। ये डेज को हमने सेकेंड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो पावर की वैल्यू हमारी आ गई, यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 58.3 मेगा वॉट। 8.46 मेगावाट, 8.46 मेगावाट, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, मतलब पावर सबसे पहले हमने 2 केजी के लिए कैलकुलेट किया। 2 केजी से कितना पावर निकलेगा, क्योंकि हमें दिया गया था एक फ्यूजन का, और उसके बाद उसको टाइम से हमने डिवाइड कर दिया, हमें निकल गया कि कितना 2 केजी देगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2 इज करेक्ट हम लोगों का। ठीक है।